हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग बात करते हैं दशा संधि के बारे में। तो दशा संधि क्या पीरियड होता है। तो जब एक जातक एक महादशा से दूसरी महादशा में एंटर कर रहा होता है तो इस पीरियड को दशा संधि कहते हैं। इसमें आप पुरानी दशा के लास्ट 4 से 5 महीने और जो नई दशा आपकी चल रही है उसके 3 से 4 महीने आप इसमें शामिल कर सकते हैं। इसमें क्या होता है ना, जो हमारी पुरानी महादशा होती है जो करंट में चल रही होती है वो अपना स्पीड कम करती है और जो नई महादशा होती है उसे आगे बढ़ने के लिए गति प्रदान करती है। तो जब आपकी दशा संधि होती है तो जो दोनों महादशा होती हैं वो स्लो मूवमेंट पर होती हैं। मान लीजिए कि आपकी केतु की महादशा से आप वीनस की महादशा में एंटर कर रहे हैं, तो वीनस की महादशा के अंदर के आप केतु 3-4 महीने तक अपना प्रभाव दिखाता है। मतलब कहने का ये है कि जो केतु होगा वो वीनस की महादशा में भी जो उसकी केतु और वीनस की जो दशा संधि पीरियड होगा उसमें अपना प्रभाव उसमें भी वो वीनस की महादशा में भी दिखाएगा। और वीनस जो है इस टाइम पर अपने दशा संधि वाले टाइम पर वो धीरे धीरे आपको प्रभाव देगा। तो जो दशा संधि होती है वो आपको मानसिक और शारीरिक रूप से परेशान कर सकती है और इसमें कोई भी अचानक से होने वाली अप्रत्याशित घटनाएं भी इसमें हो सकती है। इस टाइम में जो है आपका स्थान परिवर्तन हो सकता है क्योंकि इस पीरियड में ही काफ़ी चेंजेस हो रहे होते हैं और ये काफ़ी चेंजेस वाला पीरियड होता है। और इसी पीरियड में जो आपकी मानसिक और शारीरिक जो बदलाव होने होते हैं वो भी इस पीरियड से अब शुरू हो जाते हैं। और जो लोगों का व्यवहार भी है वो इस पीरियड में आपके साथ बदल सकता है। अब आप खुद ही देख सकते होंगे, जैसे ही आप बुध से केतु की महादशा में एंटर करने वाले होंगे तो लोगों का व्यवहार आपके साथ एकदम बदल गया होगा। इसी तरह से जब आप केतु से वीनस की महादशा में एंटर करोगे तो क्या होगा, लोगों का एक पॉजिटिव एटीट्यूड आपके लिए बनने लग जाएगा और लोगों का व्यवहार भी अच्छा वाला आपके लिए बनने लग जाएगा। और मानसिक रूप से भी बदलाव होंगे। तो जो आपको पहले बहुत ज़्यादा डिप्रेशन एंड एंग्जाइटी वगैरह होता था वो भी अब धीरे धीरे कम होने लगेगा और हैप्पीनेस की तरफ आप धीरे धीरे बढ़ने लगोगे। और जैसे आपको एस्ट्रोलॉजी और धार्मिक चीज़ें केतु की महादशा में अच्छी लग रही थी तो आपको इस दशा संधि पीरियड में आप आर्ट वाली चीज़ों की तरफ को अट्रैक्ट हो सकते हो या रोमांटिक चीज़ें जो होती हैं उनकी तरफ भी आप अट्रैक्ट हो सकते हो। तो दशा संधि क्यों होती है, तो दशा संधि इसलिए होती है, आप एग्जाम्पल लीजिए, जैसे कि आप एक एसी रूम में हैं और आप एकदम से रूम से बाहर आते हैं गर्मी में तो आपको बहुत ही ज़्यादा एक अनबियरेबल हॉटनेस महसूस होती है। जो गर्मी में एकदम से आपको जो एनवायरनमेंट उस टाइम गर्म हो रहा होता है उससे ज़्यादा गर्मी लगती है आपको जब आप एसी रूम से बाहर आते हैं। और जैसे ही आप जो गर्मी से बाहर गर्मी से जब अंदर आते हैं तो आप ठंडा पानी पीते हैं तब आपको एकदम से जुकाम हो जाता है। तो इसी तरीके से ये दशा संधि का टाइम बनाया गया है जिसमें ना आपको आपका जो शारीरिक और मानसिक बदलाव है वो एकदम से ना हो, वो धीरे करके आपके शारीरिक और मानसिक बदलाव हो ताकि आप उन सभी बदलावों को आप सहन कर सकें। इसलिए ये दशा संधि के पीरियड को बनाया गया है। तो आप दशा संधि की गणना कैसे करते हैं, तो जो आपको इसमें क्या करना है, आपको जो आपकी पुरानी महादशा है और जो नई महादशा है दोनों के
जो ईयर्स हैं उनको टोटल कर लेना है, उनको ऐड करके टोटल कर लेना है। फिर उस टोटल का आपको 10% निकालना है। फिर जो ये 10% निकल कर आता है उसको आपको आधा कर देना है। इसे आप किसी भी दशा की दशा संधि निकालने के लिए आप इसको इसी फॉर्मूले को यूज़ कर सकते हैं। अब जैसे आपको केतु और वीनस की निकालनी है, तो केतु की महादशा होती है 7 साल की और वीनस की महादशा होती है 20 साल की। तो दोनों को आप ऐड कर लीजिए तो 27 साल हो गए और इसका आप 10% निकालिए तो 2.7 ईयर्स हो गए। तो इन ईयर्स को आप महीने बना लीजिए, तो 2 साल में 24 महीने और 7 महीने वो जोड़ लीजिए, तो ये आपके हो गए 31 महीने। अब इसका आधा कर दीजिए, तो 31 का आधा करेंगे तो आपको मिलेंगे 15.5 महीने, यानी कि 15 महीने का टाइम। तो आप इस टाइम को आप वीनस और केतु की दशा संधि मान सकते हैं। तो जो वीनस महादशा में आपको 15 महीने तक दशा संधि पीरियड रहने वाला है और इन 15 महीने में जो है जो चेंजेस होंगे वो धीरे धीरे, वीनस के चेंजेस धीरे धीरे होंगे और जो केतु के चेंजेस हैं वो भी धीरे धीरे करके गायब होंगे। जो मुझे भी जो सही से फ़र्क महसूस हुआ तो वो 1 साल 2 महीने के बाद मुझे भी अपनी अब वीनस वाली महादशा में चेंज महसूस होता है। नहीं तो इससे पहले मुझे केतु जैसे सिम्टम्स ही लग रहे थे सारे, और अभी 1 साल 2 महीने के बाद ही मुझे थोड़ा वीनस जैसा फील होने लगा है अब। तो इसमें क्या होता है कि जिस ग्रह की दशा आरंभ हो रही होती है, यदि वह शुभ घर में बैठा हो और शुभ ग्रह के नक्षत्र में बैठा हो तो जातक को दशा संधि में ज़्यादा परेशानी नहीं होती है और उसका जीवन में सुखद बदलाव आने लग जाते हैं। जिस ग्रह की दशा स्टार्ट होने वाली हो, यदि वह पहली दशा जो चल रही है उसी के नक्षत्र में हो तो जातक को ज़्यादा बदलाव नहीं देखने को मिलते हैं। जैसे यदि आपका वीनस जो है वो केतु के नक्षत्र में बैठा है तो आपको वीनस में ज़्यादा खास बदलाव नहीं देखने को मिलेंगे। फिर से समझाती हूँ। जैसे आपकी केतु की महादशा फिलहाल चल रही है और अब आपकी वीनस की महादशा स्टार्ट होने वाली है, तो अगर आपका वीनस केतु के ही नक्षत्र में बैठा हुआ है तो क्या होगा, तो वीनस में आपको ज़्यादा बदलाव दशा संधि में देखने को नहीं मिलेंगे और आपका जैसा टाइम चल रहा था वैसा ही चलता रहेगा। तो जो ये दशा संधि वाला पीरियड होता है ये केतु से वीनस के लिए जो होगा वो होगा 1 साल 3 महीने के लिए। तो आप इसमें आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वीनस से पहले जो लास्ट केतु के 1 साल 3 महीने होंगे और वीनस में आने के बाद जो 1 साल 3 महीना होगा वो आपका केतु वीनस का दशा संधि पीरियड रहने वाला है। तो आप लोगों को जो है इस अवधि के दौरान आप लोगों को कोई भी बड़े डिसीज़न नहीं लेने चाहिए और शादी तो बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए दशा संधि के पीरियड के टाइम में। और जो दशा संधि ये ख़त्म हो जाए इसका वेट करें और जो महत्वपूर्ण निर्णय हैं और जो शादी वगैरह हैं वो सब दशा संधि का पीरियड ख़त्म हो जाने के बाद ही करनी चाहिए। और केतु की महादशा में तो बिल्कुल भी शादी नहीं करनी चाहिए और ना ही बच्चे वगैरह पैदा करने चाहिए। जो मेरा दशा संधि पीरियड था वो जो केतु में था और वीनस में, दोनों ही लगा लीजिए, वो दोनों ही बहुत ही बेकार ही गया था। वीनस में भी मुझे 1 साल और 3 महीने 2 महीने मान लीजिए, 1 साल 2 महीने तक कुछ भी चेंज नहीं हुआ था, बस थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का चेंज हो रहा था लेकिन एकदम से ज़्यादा चेंज नहीं हुआ था। वही
केतु वाला ही जो था, केतु जैसा साया ही था मेरे ऊपर, और केतु जैसा ही डिप्रेशन और वो सब हो रहा था। लेकिन 1 साल और 2 महीने के बाद अब काफ़ी कुछ सही हो गया है वीनस की महादशा में। तो मैं तो मानती हूँ कि जो ये केतु वीनस का पीरियड है, ये दशा संधि का पीरियड, ये 1 साल 3 महीने के आसपास ज़रूर होता ही है। तो फ्रेंड्स, पॉजिटिव रहें, वीनस का इंतज़ार करते रहें और केतु के मंत्रों का जाप करते रहें, गणेश जी की पूजा करते रहें, स्ट्रीट डॉग्स को रोटी खिलाते रहें, और जो हो सकता है, जो आप कर सकते हैं अपने मन को शांत रखने के लिए, वो करते रहें। और अगर आपको कुछ भी पूछना है तो कमेंट में मुझसे आप पूछ सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें।